नेक्स्ट जो फीचर हम देखने वाले हैं वो ECMAScript ने हमें दिया है सिंबल्स, symbol.js। होता क्या था कि मान लीजिए कि जैसे एक आईडी बना रहे हैं आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपने कहा ठीक है मेरा एक ऑब्जेक्ट है पर्सन, इसकी आईडी है 1234 और इसका नाम जो है वो XYZ है। ठीक, अब क्या हुआ, कंसोल लॉक कर रहा हूं और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं पर्सन को, और नीचे यहाँ पे पर्सन डॉट ID किसी वजह से कहीं कोड में लिखते वक्त धोखे से चेंज हो गया। तो पर्सन डॉट ID भाई कहीं और कोई और भी काम कर रहा था वो भी आईडी एक्सेस कर सकता है, आप भी काम कर रहे थे आप भी आईडी एक्सेस कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट बैठे आपके लिए, बट हमें सिर्फ सिंबल समझना है। तो चेंज हो सकती थी, और अगर इसके नीचे वापस से मैं कंसोल लॉक कर लूं पर्सन को तो क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि आईडी चेंज हो जाएगी इसकी। तो दरअसल जो फील्ड हम इस तरीके से लिखते हैं, जो फील्ड हम इस तरीके से लिखते हैं उनको चेंज किया जा सकता है ऐसे लिख करके। हो सकता है आपको कुछ हिडन डेटा रखना हो अपने ऑब्जेक्ट के साथ, भाई हमेशा ना दिखे, जब हम चाहें तभी दिखे, कुछ भी ऐसा करना हो। ठीक, तो और ये जितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अगर देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कंसोल लॉक कर रहा हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं गेट ओन प्रॉपर्टीज एक होता है, तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स में अपना पर्सन ऑब्जेक्ट अगर पास कर दूं, पी स्मॉल है, तो ये जितनी प्रॉपर्टीज है उनको प्रिंट कर देगा। जानबूझ करके दिखा रहा, सिंबल वाले एग्जांपल में समझ जाएंगे। देख रहे हैं आईडी और पी नेम ये दोनों इसके प्रॉपर्टीज है, और इन प्रॉपर्टीज के वैल्यूज है। ये तो अभी तक का ऑब्जेक्ट था और हम इसको जानते हैं, एक्सेस कर चुके हैं। अब कुछ हिडन डेटा रखना है, कोई अलग चीज रखनी है, तो उसको रखने के लिए हमें जो फैसिलिटी मिली हुई है वो ये है कि कॉन्स्ट, मान लेता हूं XYZ, एक सिंबल बना देता हूं। इस बार मैं क्या बनाने जा रहा हूं, एक सिंबल बनाने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंबल, और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है, मैंने कहा XYZ ही लिख दूंगा मैं। ये मैंने एक सिंबल बना लिया, ये मैंने एक सिंबल बना लिया, और सिंबल डॉट लगा के एक्सेस नहीं होंगे, सिंबल डॉट लगा के एक्सेस नहीं होंगे। तो मैंने XYZ पर्सन के XYZ पे मैंने कुछ हिडन डेटा रख दिया जो मैं नहीं चाहता था कि चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल आईडी ही नहीं चाहता हूँ चेंज हो, तो आईडी में यहाँ डाल दूंगा। ठीक, हिडन डेटा डाल दिया। यहाँ मैंने पर्सन को प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पर्सन प्रिंट है, और यहाँ उसकी सारी प्रॉपर्टी के नेम प्रिंट है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करते हैं। देखते हैं क्या ये आ रहा है, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं इसको। क्या हुआ, देखिए ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिंबल XYZ पे कुछ हिडन डेटा है, लेकिन वो आपके सारे प्रॉपर्टीज में नहीं दिख रहा। तो अगर आप कभी लूप थ्रो कर रहे हैं, गेट ऑन प्रॉपर्टीज नेम, सारी प्रॉपर्टी निकाल लिया और फिर उन प्रॉपर्टी को लूप थ्रो कर दिया, तो उस टाइम पर ये हिडन ही रहेगा। प्लस इसको कोई आसानी से चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सिंबल आप बनाते हैं, जो सिंबल आपने ये सिंबल XYZ बनाया है, अब यही वाला XYZ उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। मतलब अब कहीं और इस डेटा को एक्सेस किया ही नहीं जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता, तो पहले तो मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक, ये तो आपने देख लिया कि गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स में पर्सन में वो फील्ड नहीं आई है, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक, और मैं ये पर्सन को भी जो मैं बार बार प्रिंट कर रहा हूँ इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक, ये आईडी को 2 कर रहा हूँ, ये भी कमेंट कर दे रहा हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, बात भी हम समझ चुके हैं। हिडन डेटा हमने रखा है इसमें, और अब आपको ये डेटा कहीं प्रिंट करना है। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग पर्सन, और वही XYZ मैंने यहाँ पास कर दिया। क्लियर कर रहा हूं इसको। हिडन डेटा प्रिंट हुआ, इस XYZ की वैल्यू प्रिंट हुई। तो आप सोचेंगे कि यार क्या अजीब सी बात कर रहे हो, ये XYZ सिंबल ही तो लिखना है,
लाओ मैं भी बना लेता हूँ भाई। अब ये कॉन्स्ट एक्स वाई जेड तो नहीं बनेगा, मैं यहाँ बना लूंगा कॉन्स्ट आई एम स्मार्ट। भाई आप स्मार्ट थे, आपने कहा मैं भी एक सिंबल बना लूंगा एक्स वाई जेड। भाई अगर आईडी की जरूरत थी, आपने कहा नहीं बताएंगे, मैंने ठीक है, मैंने कहा प्रॉपर्टीज देखी और वही प्रॉपर्टी मैंने बना ली है। क्या कहा मैंने कहा अगर आप नहीं बताएंगे इस तरीके से, भाई मैं समझदार था, मैंने गेट ऑन प्रॉपर्टीज नेम निकाला, कंसोल लॉक किया, प्रॉपर्टी देखी आईडी, मैंने कहा अच्छा आईडी प्रॉपर्टी होती है। मैंने मुझे अगर कंसोल लॉग करना था आईडी की डिटेल, तो मैं कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट आईडी कर दिया मैंने। कहाँ आप हमसे डेटा हाइड रख पाए? ठीक, ऐसे ही आप ये चीज जानते ही थे। आपने कहा मैं जानकार आदमी हूँ, देखो मैं क्या करूंगा। आपने कहा मैं अपना एक सिंबल बना लूंगा, आई एम स्मार्ट। एक सिंबल बना लिया मैंने फट से एक्स वाई जेड का, सेम तरीके से बनाया, जैसे एक्स वाई जेड पास किया वैसे एक्स वाई जेड पास किया। और अब आकर के हमने कहा भैया कंसोल डॉट लॉग पर्सन, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह आई एम स्मार्ट पास कर दूंगा। ये एक्स वाई जेड नहीं दिया है ना आपने मुझे, ये तो मुझे पता था कि सिंबल बनाया था आपने एक्स वाई जेड से, वही पास कर दिया। ठीक, आपने कहा हम तो जानते थे, ऑब्जेक्ट पढ़ चुके थे, हम इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, सॉरी, अब क्या हुआ, अनडिफाइंड। ये तो प्रॉपर्टी नेम हमने प्रिंट किया था, को कमेंट कर दे रहा हूं, अनडिफाइंड। कैसे पता था आपको कि एक्स वाई जेड होगा? आप कहेंगे चलो ये कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप जानकार थे, ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है, आपने कहा ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स निकाला था यहाँ पे, इसी तरीके से आप यहाँ लिख दीजिए गेट ओन सिंबल नेम करके आएगा, एक गेट ओन सिंबल्स। ठीक, और यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर दिया था आपने पर्सन। भाई आपने देख लिया था कि इसके सिंबल में मैंने सिंबल एक्स वाई जेड छुपा रखा है, तो आपने यहाँ पे सिंबल एक्स वाई जेड बनाया, उसको यही तो की दिख रही है ना, जैसे प्रॉपर्टी आईडी दिख रही थी वैसे ये दिख रहा है। आपने फट से इसको पास किया, एक वेरिएबल में रखा और वो वेरिएबल पास कर दिया, तो भी आपको डेटा नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड। जब भी दो सिंबल क्रिएट करते हैं, जब भी दो सिंबल क्रिएट करते हैं, दोनों की वैल्यू अलग होती है। मतलब अगर आप कहेंगे कि ये सिंबल एक्स वाई जेड मैं इस तरीके से कंपेयर करके देख लूं, कंसोल डॉट लॉग ये वाला सिंबल एक्स वाई जेड और डबल इक्वल टू ये वाला सिंबल एक्स वाई जेड, क्या ये दोनों बराबर हैं? फाल्स, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये जो की होगी वो सेम की आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सेम की आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब इस डेटा को लेने के लिए पर्सन से आपको यही वाली की चाहिए। कौन वाली? ये एक्स वाई जेड वाली। दूसरी की आप जा करके दूसरे सिंबल से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहेंगे कि हम निकाल लेंगे डेटा, तो नहीं मिलेगा आपको। एग्जैक्टली वही की चाहिए जो सिंबल ऊपर क्रिएट किया गया है, यही वाला चाहिए, लाइन नंबर 7 वाला। ये खासियत है सिंबल की जो इक्मास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किया है। मैं इस पूरे को कमेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से सिंबल काम कर रहा है, किस तरीके से सिंबल काम कर रहा है। और क्या एडवांसमेंट किया गया है इस सिंबल के साथ? दरअसल अब आपने कहा कि मान लीजिए हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइल में हमने कुछ रखा और हमें उस ऑब्जेक्ट में उसी फाइल में या उसी प्रोग्राम में चाहिए था, तब तो हम सेम सिंबल से निकाल लेंगे। बट कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हम ग्लोबल सिंबल भी बना पाए, हम ग्लोबल सिंबल भी बना पाए। हमने कहा अच्छा, तो भैया नोट.जेएस वालों ने देखा होगा, इक्मास्क्रिप्ट वालों ने पढ़ा होगा, सुना होगा आपकी बात, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ग्लोबल सिंबल भी देंगे आपको। तो उन्होंने हमें ग्लोबल सिंबल भी दिया। कहा ऐसे बना लेना, const xyz इज इक्वल टू सिंबल डॉट फॉर
और अब यहाँ पे XYZ पास करना। अब नहीं रखना, आपको हिडन रखना होता तो ये वाला तरीका आपके पास था, आपने कहा नहीं भैया हिडन नहीं रखना है, XYZ के लिए बना है, तब XYZ के सिंबल पे वैल्यू हो, सिंबल पे हो, प्रॉपर्टी में मत हो, बट जब हम चाहें तो हम फिर से बना करके वैल्यू निकालें। हमने कहा लाओ ट्राई कर लेते हैं, पर्सन XYZ इज इक्वल टू नॉट हिडन सिंबल डेटा, नॉट हिडन सिंबल डेटा। पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग पर्सन XYZ, ठीक, पहले यहां देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉट हिडन सिंबल डेटा। अब ग्लोबल सिंबल है तो यानी कि अब आप इस तरीके से सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपने कहा ठीक है अब तो हिडन नहीं है, अब मैं बना लूं तो कॉन्स्ट आई नो दिस इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं ठीक है अब तो इसने बना दिया है। सेम तरीके से एक सिंबल फॉर XYZ ले लूं, XYZ के लिए जो सिंबल है वो हमको रिटर्न कर दो, अब वो सेम चीज रिटर्न करेगा। अब आपने कहा कि अगर अब मैं कंसोल लॉग करूं और XYZ की जगह ये पास करूं तो क्या अब मुझे डेटा मिलेगा? यस, ये ग्लोबल सिंबल है। तब XYZ के लिए जो सिंबल है, जो आप कहेंगे सिंबल फॉर XYZ, ये ग्लोबली सेम रिटर्न करेगा। देखिए ऊपर वाले का पर्पज अलग है, इसका पर्पज अलग है। यहाँ आप सिंबल रख सकते हैं और दोबारा क्रिएट कर सकते हैं सेम सिंबल उसके लिए, और उस पर से डेटा अपना पिक कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी के तौर पे आपको डेटा नहीं रखना है तो आप एज अ सिंबल डेटा रख सकते हैं और गेट करके देख सकते हैं। ये हमारा था सिंबल। चलते हैं अगले किसी फीचर की तरफ।